एवरीवन, वेलकम टू राय डिफेंस एकेडमी। दिस इज़ विवेक वर्मा और आज हम आप लोगों को कराएंगे 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए एक एज अ चैलेंज, एज अ टेस्ट होगा। और आप स्कोर उसका जो भी हो आप उसका कमेंट करना। और स्पेशल थैंक यू उन लोगों को जिन लोगों ने पिछले वीडियो को लाइक किया और उस पर कमेंट किया और उसको सपोर्ट किया। और प्लीज़ आप लोग ये वीडियो एज अ मिशन डील किया करिए, क्योंकि आप लोग वैसे भी फ्यूचर आर्मी ऑफिसर्स हैं। और अगर आपसे मैं एक डीड दूं, आपको एक काम दूं कि मान लीजिए कि आप किसी मिशन पे हैं और आपको 50 आपके सामने 50 एनिमीज़ हैं, तो आप कैसे डील करेंगे? तो आप सोचिए उनको 50 एनिमीज़ को कैसे डील करेंगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो कैसे डील करता? मैं हर एक एनिमी को ऐसे इतना बुरा मारता, इतना सूंघ सूंघ के मारता। तो वैसे ही आप इन क्वेश्चंस को डील किया करिए। और एक एक क्वेश्चन हो, अगर छूट रहा है कोई बात नहीं, हम लोग अपना 100% देंगे और बस वही होगा आउटकम, जो कि बाद में आपको कहीं ना कहीं फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप 50 आउट ऑफ 50 भी करने लगेंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल इन और अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल। ओके, सो पहला है, आपकी पहली 20 होंगी एरर्स, जिसमें पहली एरर आपकी है, चिल्ड्रन हु हैव हैड गुड प्री स्कूल एजुकेशन आर मोस्ट लाइकली टू डू अदर चिल्ड्रन एट स्कूल। सो वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सर्च करने की कोशिश करिए। सो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये है, चिल्ड्रन हु हैव हैड गुड प्री स्कूल एजुकेशन आर मोस्ट लाइकली टू आउट डू अदर चिल्ड्रन एट स्कूल। ओके, प्री एजुकेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं एरर होगी बी पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा प्री स्कूल एजुकेशन, तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा ए, a good preschool education. Okay, next is, on my request Jatin introduced me to his friend who is singer and scientist. Okay, मेरी रिक्वेस्ट पर जतिन ने इंट्रोड्यूस कराया अपने एक दोस्त को, जो कि है एक सिंगर और एक साइंटिस्ट। तो एक सिंगर साइंटिस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एरर जो है अपनी आर्टिकल की है ही है, ऑप्शन सी में। तो यहाँ पर ए लगेगा साइंटिस्ट, और सिंगर एंड साइंटिस्ट के पहले जो सिंगर है उस वहाँ पे लगेगा अपना ए, हेयर विल बी ए। ओके, अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। अगर यहीं पे एक और एरर बना सकते हैं, जैसे कौन सी, यहाँ पर ए सिंगर एंड ए साइंटिस्ट लिख देगा, तो इसका मतलब हो जाता है वो ये प्लूरल के लिए यूज होता है। ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, इसका मतलब सिंगर और साइंटिस्ट अलग अलग हो गए। सो आप लोगों को इस पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगर एंड साइंटिस्ट के पहले ही आपको लगाना है यहाँ पे ए, और आपका जो ये वाला होगा ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, ये रहेगा अपना ये। ओके, सो नेक्स्ट, the burglars were caught just as they were brought to escape from the jail. ओके, तो यहाँ पे ये आपको वर्ड को मेमोराइज करना पड़ेगा, कौन सा, कि द वर्ड जो होता है वो कभी भी जेल के पहले नहीं आता। तो ऑप्शन सी विल बी राइट हेयर। द बर्गलर्स वर कॉट जस्ट एज, जो बर्गलर्स थे, घुसपैठिए थे, दे वर अबाउट टू escape, कि वो भागने वाले थे कहाँ से, जेल से। तो जेल के लिए आप क्या दा नहीं लगाएंगे, ये बात आपको मेमोराइज रख करनी है। द टीचर ड्रीव एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। ओके, तो द टीचर ड्रीव एन अटेंशन ऑफ द बॉयज, अगर आप इसका सेंस निकालेंगे तो आप एरर इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो द टीचर ड्रीव एन अटेंशन, जो अध्यापक थे उन्होंने ध्यान आकर्षित किया लड़कों का। अब एक ध्यान आकर्षित किया, आप बोल के देखिए कि एक ध्यान आकर्षित किया, नहीं, तो यहाँ पे होगा द अटेंशन। क्या होगा? द अटेंशन। अगला है, ही हैज़ ब्रॉड 4 ब्रेड्स फॉर लंच टुडे, नो एरर। तो आपको बतानी है, ही हैज़ ब्रॉड 4 ब्रेड्स, वह लाया 4 रोटियां, फॉर लंच टुडे। तो ब्रेड्स में कभी भी डायरेक्ट ये नहीं, नंबर नहीं जोड़ा जाता, तो 4 पीसेस होगा। क्या होगा? 4 पीसेस ऑफ, 4 पीसेस ऑफ,
4 pieces of bread. Okay, so option B will be right. अब error कहाँ होगी? ऑप्शन बी में. Okay, after he had read the 2 first chapters of the novel, he felt like reading the book at one sitting. After he had read 2 first. ओके, तो यहाँ पे अगर आप का कॉम्प्रिहेंशन पावर, आपने न्यूज़पेपर रीडिंग कर रखी है, तो आप ऐसे ही निकल आंसर दे पाएंगे. जैसे कि हम लोग अपने यूजुअली लाइफ में क्या बोलते हैं, द लास्ट वन बॉय हु केम हियर. तो वैसे ही द लास्ट वन, वैसे ही द फर्स्ट टू यहाँ पे होगा, द फर्स्ट टू. और अगर ग्रामर से देखें तो क्या होता है, जो आप द होता है, द वर्ड, द हमेशा सुपरलेटिव के लिए लगाया जाता है. तो सुपरलेटिव क्या है यहाँ पे? फर्स्ट है, तो फर्स्ट द होगा. ओके, नेक्स्ट इज द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन. ओके, इट इज़ वेरी इजी. प्रेफर्ड, शी प्रेफर्ड, द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, दैट शी प्रेफर्ड, कि उसने प्रेफर किया, द ब्लू गाउन को उसने प्रेफर किया, देन द ब्लैक वन, काले के हिसाब से उसने क्या किया, ब्लू गाउन को प्रेफर किया. तो भाई प्रेफर के लिए जैसे ई आर वाले जितने होते हैं ना, उसमें सब में क्या लगता है, उसमें सब में टू लगता है, जैसे कि सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रेफर टू. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. एरर किस में होगी? सी पार्ट में. नेक्स्ट इज राजू कैन नॉट वॉक मच देन 2 miles एट अ स्ट्रेच. ओके, पॉज करिए वीडियो और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. सो यहाँ पे होगा राजू कैन नॉट वॉक मच देन. अच्छा, एक बात बताइए, आप माइल्स को काउंट कर सकते हैं, 1 माइल, 2 माइल, 3 माइल, 4 मील, 5 मील, इस टाइप से कर सकते हैं ना. तो उसके लिए काउंटेबल नाउन के लिए हमेशा लगाते हैं मोर. इट इज़ वेरी इजी, आप लोग जानते होंगे ये बात, मोर. ओके, अगर मान लो कि कोई चीज़ ऐसी है जो काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? मच. जो चीज़ गिन नहीं सकते उसके लिए क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे. ओके, आई ऑफन गिव हिम मनी एंड आई गेव हिम फ्यू यस्टरडे ऑल्सो. तो यहाँ पे आपको थोड़ा ग्रामर पावर आपकी मजबूत होनी चाहिए कि मनी के लिए कभी भी फ्यू वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, हमेशा सम यूज़ करते हैं, सम और अ लिटिल यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ ऑलवेज ईजी टू वॉक अबाउट अ थिंग देन टू डू इट ओवर सेल्फ. इट इज़ ऑलवेज ईजी टू वॉक अबाउट अ थिंग. आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक वर्ड लिख रखा है, क्या? देन. ओके, तो देन को देख के क्या याद आ रहा? देन को याद देख के याद आ रहा होगा कंपैरेटिव. ओके, देन अब आगे आ जाओ. इट इज ऑलवेज ईजियर, क्या होगा यहाँ पे? ईजियर, ईजियर, ईजियर होगा, क्योंकि पहले से आपका लिख रखा है उसने क्या? देन लिख रखा है, तो इट, तो यहाँ पे एरर होगी ए पार्ट में. ओके, अगला है दिस डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन. भाई आप 11 का जो ये वाला क्वेश्चन है बता चुका हूँ मैं. द डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट, दिस डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कलेक्शन. आपको बता रखा था जो वर्ड डाटा होता है ना, ये प्लूरल फॉर्म में होता है. किसमें? प्लूरल. अब सिंगुलर क्या होता है? इसका सिंगुलर होता है डेटम. क्या होता है? डेटम. यू एम को हटा के ए लगाते हैं, कल बताया था. और तो यहाँ पे दिस की जगह पे क्या होगा? दीज डेटा आर, दीज डेटा होगा. क्या होगा? दीज डेटा. सो 11 का पार्ट हो जाएगा अपना ए. ओके, नेक्स्ट इज आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टेकल्स इन माई लाइफ. अब इसमें होने वाले हैं आप कंफ्यूज. सेट द पासर बाई. अब आप कंफ्यूजन स्टार्ट होता है. अब बोलेंगे आप स्पेक्स, तो कल बताया था दैट इज कि स्पेक्स ही रहता है हमेशा, स्पेक्टेकल्स ही रहेगा हमेशा. तो इसमें क्या होगा, दिमाग लगाना थोड़ा सा, कि यहाँ पे आपको दिखा रखा उसने, नंबर बता रखा उसने, ए लवली. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? स्पेक्टेकल हो जाएगा. जितने भी होते हैं तो उनको क्या ए अगर लगाए तो वो क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाते हैं ए. तब वहाँ पे उनको सिंगुलर बनाया जा सकता है अगर उनके आगे ए लगाए तो. ओके, सो एरर विल बी इन part which? In which part? Option B. Next is when you see his offsprings, you can't believe that he is above 70. This will be your homework. Because हमने कल ये बता रखा है आप लोगों को. An earthquake is a natural phenomena. Okay, and nobody can
चेक इट बी ट्रू। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका फिनोमिना वर्ड दिख रहा है, फिनोमिना और डाटा अभी बताया था इससे ऊपर, डाटा, ये दोनों के दोनों प्लूरल हैं, ठीक है। और तो इसका सिंगुलर क्या होगा, सिंगुलर होगा फेनोमिनन, क्योंकि यहाँ पे ए नेचुरल के बाद में ए लगा है एक, वहाँ पे हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फेनोमेनन, क्या लगेगा, फेनोमेनन, फेनोमेनन, यूएम लग जाएगा ए की जगह पे, ए हटा के यहाँ पे आप यूएम लगा देंगे। नेक्स्ट इज द सेक्रेटरी ऑफ वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो सेल्फिश दैट इट केयर्ड वेरी लिटिल अबाउट सॉल्विंग। भाई साहब ये तो इजी है। तो भाई अभी तक आप लोग 14 एनिमीज से इनकाउंटर हो चुके हैं, तो आप लोग बताएंगे आपने कितनों को मारा है, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। दैट विल बी योर रिकॉर्ड मेंटेनिंग टेबल यू कैन से। ओके, द सेक्रेटरी ऑफ वर्कर्स यूनियन रिमार्क दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो सेल्फिश। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये है इनडायरेक्ट फॉर्म में, और इनडायरेक्ट फॉर्म में कभी भी प्रेजेंट का यूज ही नहीं करते, तो प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट टेंस, तो द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वॉज होगा, क्या होगा, वॉज, ठीक है। नेक्स्ट इज द डॉक्टर एडवाइज हिम टू गिव ऑफ स्मोकिंग बट ही डिड नॉट पे एनी हीड। ओके, थोड़ा माइंड लगाइए आप लोगों का एक, आप लोगों की एक थिंकिंग होती है ना, थिंकिंग होती है, आप स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू अपियर इन फॉर एसएसबीज, तो आपको एक होता है कि क्या बोलते हैं वहाँ पे, नेवर गिव अप, क्या बोलते हैं, नेवर गिव अप। भाई आप लोगों को भी यही आपके माइंड में रख लेना, नेवर गिव अप। आपको अगर ऑफिसर बनना है तो बनना है, एनडीए से नहीं होता है, सीडीएस देखेंगे, सीडीएस से नहीं होता है, एफकैट देखेंगे, एफकैट से नहीं होगा, तो सीएपीएफ देखेंगे, सीएपीएफ, यूपीएससी सीएपीएफ, और यूपीएससी सीएपीएफ से नहीं होगा तो टेरिटोरियल आर्मी पड़ा ही है अपना, 42 तक लड़ेंगे आराम से, तो नेवर गिव अप। तो यहाँ पर भी, लेकिन भैया आपको स्मोकिंग तो गिव अप करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, गिव अप करनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज देयर फादर हैज़ लेफ्ट बिहाइंड अ ह्यूज सम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू ब्रदर्स। वेरी इजी, मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे होगा टू ब्रदर्स लिखा हुआ है, तो टू ब्रदर्स के लिए भाई लगाते हैं बेटवीन, क्या लगाते हैं, बेटवीन, और जब दो से ज़्यादा लोग होंगे तो लगाएंगे एमंग। नेक्स्ट इज नो एफर्ट हैज़ बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन द रिफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडिया टेनिस। नो एफर्ट हैज़ बीन मेड एट ऑल, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाले गए टू कैश, कैश ऑन, तो यहाँ पे एरर होगी फ्रेजल वर्ब की, कैश ऑन होता ही नहीं है कुछ, क्या होता है, कैश, नोट डाउन कर लीजिए इसको, इन, कैश इन एंड ऑन, क्या होगा कैश इन ऑन। नेक्स्ट इज द एलिगेंटली डिजाइंड कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फेसाइज विद स्टाइल वेराइटी एंड कलर। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, द एलिगेंटली डिजाइंड कलेक्शन फॉर लेडीज हैज एन एम्फेसाइज विद स्टाइल वेराइटी एंड कलर। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप एक बार दोबारा कर लेना, और अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ विवेक राय सर के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। द एलिगेंटली डिजाइन कलेक्शन फॉर लेडीज हैज़ एन एम्फेसाइज विद स्टाइल वेराइटी एंड कलर। तो यहाँ पे एम्फेसाइज के साथ में ऑन लगाते हैं, विद नहीं लगाते हैं, ऑन, एम्फेसाइज में होता है जोड़ देना, तो जोड़ देना होता है ऑन के साथ में। ओके, नेक्स्ट इज एज सुन एज ही रीच द वेन्यू ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द सुपरवाइजर अबाउट द क्लोजिंग टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप बताएंगे एज सुन एज ही रीच द वेन्यू, जैसे जैसे वह वेन्यू पहुंचा, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द सुपरवाइजर, उसने इंक्वायर किया, किससे पूछा, किससे, सुपरवाइजर से, अबाउट द क्लोजिंग टाइम, बंद होने के, एग्जामिनेशन जो था उसका बंद होने का टाइम पूछा। तो हेयर इंक्वायर्ड मतलब पूछने के लिए, इंक्वायर्ड क्या होता है, ऑफ, क्या लगाते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ होता है। नेक्स्ट इज ये हो गए आपके 20 क्वेश्चंस। अब बताएंगे आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया, ठीक है। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके पार्ट 1 देख लें, और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विवेक सर के टेलीग्राम ग्रुप से। ओके,
दिस इज ओनली वन ऑफ आर नॉवेल्स। आप अब आपके फिलर्स होंगे 20। आप 20 फिलर्स करने, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया एग्ज़ाम हो या एयरफोर्स नेवी हो या इंडियन कोस्ट गार्ड हो, सभी एग्जाम्स में फिलर्स जरूर आते हैं। इवन सी डी एस एफ कैट में भी आते हैं। दिस इज ओनली वन ऑफ आर नॉवेल्स हैव बीन पब्लिश टिल डेट। दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स। तो यहाँ पे आपको लगाना है दिमाग। तो यहाँ पे होगा, क्योंकि विच, सॉरी दैट, इट विल बी दैट, दैट हैव बीन पब्लिश टिल नाउ, क्योंकि यहाँ पे किसी नॉवेल का नाम नहीं दे रखा, नहीं तो होता यहाँ पे क्या हो जाता, विच हो जाता। तो यहाँ पे हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट होगा। नेक्स्ट सी सेज ऑफ दोज टू बॉयज ओके हैज़ ब्रोकन द ग्लास। तो भाई साहब यहाँ पे आपको बताना है, टू बॉयज़ की बात कर रखी है उन लोगों ने। टू बॉयज़ के लिए हमेशा लगाते हैं आइदर। क्या लगाते हैं, आइदर। इन्हीं लगाते हैं बहु लोगों के लिए, क्या लगाएंगे यहाँ पे, आइदर। आइदर ऑफ दोज टू बॉयज हैज़ ब्रोकन, उन दोनों में से किसी एक ने, उन दोनों में से किसी एक ने क्या किया, ग्लास को तोड़ा। ही इज़ वन ऑफ दोज हु वुड मच रेदर सेक्रीफाइस लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। आपको यहाँ पे भरना है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के साथ साथ में क्या होगा, लगाना है दिमाग थोड़ा सा। यहाँ पे होगा ही इज़ वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज। दोज के बाद के हिसाब से आप लगाएंगे तो दोज का हो जाएगा दियर। क्या हो जाएगा, दियर। सो ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट इज दे एज वेल एज रेनू स्वीट्स। तो भाई वो और रेनू दोनों लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं स्वीट्स, मिठाइयाँ। अब क्या आपको बताना है इसमें, तो दे एज वेल एज रेनू क्या हो जाएगा भाई, लाइक। क्या हो जाएगा, लाइक, क्योंकि एज वेल एज में जो पहले होता है उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब फिल करी जाती है। ऑप्शन ए विल बी राइट। सी बिहेव्ड एज दो, उसने बिहेव किया मानो की, एज दो होता मानो की। और जब भी मानो की या इमेजिनेशन की बात आती है तो कुछ भी हो, आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पे लगाते हैं क्या, वर। जैसे आई वर अ किंग, आई वर अ सोल्जर, आई वर अ आर्मी ऑफिसर, आई वर अ एयरफोर्स पायलट। ओके। नेक्स्ट इज अ बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स। अ बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स, यहाँ पे बॉडी का मतलब हो जाएगा ग्रुप, किसका, वॉलेंटियर्स का। टू हेल्प द फैकल्टी मेंबर्स इन देयर अटेम्प्ट टू रेज द फंड्स। ओके। तो अ बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स मतलब पूरे वॉलेंटियर्स के ग्रुप को, एक ग्रुप, एक ग्रुप के लिए आप क्या लगाएंगे, हैज़ बीन। तो वर तो नहीं लगा सकते क्योंकि वर बहुत के लिए होता है, हैव भी नहीं लगा सकते, हैव बीन। तो ऑप्शन बी विल बी राइट हेयर। नेक्स्ट इज ही एंड आई द फूड्स। तो ही एंड आई, जब भी दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाता है तो उनके बाद में हमेशा प्लूरल फॉर्म की वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्स हो नहीं सकता, वॉज टेकिंग हो नहीं सकता, एम टेकिंग हो नहीं सकता, क्योंकि एम तो आई के साथ लगता है केवल, वॉज तो सिंगुलर के साथ टेक्स भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी विल बी राइट हेयर। ऑप्शन डी विल बी राइट हेयर। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स। द आइडिया ऑफ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप अगर पहचान लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब फिल करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा द आइडिया, पूरे विचार की बात कर रहे हैं, विचार एक होगा बहुत, द आइडिया, आइडियाज़ होता तब तो बात और हो जाती। तो आइडिया है, तो आर वर है बीन कुछ भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे होगा इज। ओके। नेक्स्ट इज द दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड। तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन फिल कर, सॉरी प्रपोजिशन फिल करनी है। तो एफिलिएटेड, एफिलिएटेड, एफिलिएटेड का मतलब होता है संबंधित होता है या संबद्ध है। तो एफिलिएटेड के साथ में लगाते हैं टू। ओके। सो नेक्स्ट इज आई हैव ग्रेट एंटीपैथी। ये भी आपको यहाँ पे प्रपोजिशन फिल करनी है और ये फिक्स प्रपोजिशन है, आपको याद ही करनी पड़ेगी। आई हैव ग्रेट एंटीपैथी इन, एंटीपैथी टू, एंटीपैथी अगेंस्ट, एंटीपैथी फॉर। एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक करना किसी चीज़ को। तो किसी, ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज़ के लिए आप डिसलाइक करेंगे, क्या उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध करेंगे। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। अब बात करते हैं इनको याद करना। फिक्स प्रपोजिशंस को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग क्या करें, उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने लगे। जैसे एंटीपैथी अगेंस्ट व्हाट, एंटीपैथी अगेंस्ट आप, वी ऑल आर एज वी ऑल आर आर्मी ऑफिसर्स, वी ऑल आर डिफेंस ऑफिसर्स।
सो हम लोगों को एंटीपैथी किससे होगी? हम लोगों को एंटीपैथी होगी इससे, लेजीनेस। एंटीपैथी अगेंस्ट व्हाट? लेजीनेस। एंटीपैथी अगेंस्ट व्हाट? टेररिस्ट। ओके, सो अगला है 11, द स्टूडेंट डिड नॉट पे अटेंशन व्हाट द टीचर सेड। यहाँ पर भी आपको फिल करनी है क्या? प्रपोजिशन। तो पे अटेंशन टू व्हाट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी विल बी राइट। पे अटेंशन ओवर नहीं होता, एट नहीं होता, ऑन नहीं होता, क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। अब दिमाग लगाना आप लोगों को। अब आप लोगों को बोलना, फॉर एग्जाम्पल आप कल को लेफ्टिनेंट हो गया, लेफ्टिनेंट के बाद में आप एज अ मेजर पहुंचे, तो आपको 120 सोल्जर्स दे दिए जाएंगे लीड करने के लिए। तो आप कैसे बोलेंगे? पे अटेंशन टू व्हाट आई से। आपको लीड करना है, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू स्पीक जस्ट लाइक दिस, पे अटेंशन टू व्हाट आई से। ओके, आप ये सेंटेंस कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज वी सा हिम फेलिंग अ बिग ट्री। तो भाई यहाँ पे देखो, बात कर रखा है उन लोगों ने एक्स, और जब भी किसी औजार की बात आती, औजार, तो औजार के लिए हमेशा विद का यूज करते हैं, जैसे विद एक्स, विद नाइफ, विद सीजर। ओके, तो वहां पे विद का यूज करते हैं। अगला है 13, ही वॉज नेवर विस्ड। ही हैज नेवर विस्ड, और भाई उसने कभी इच्छा नहीं करी एनी रिवॉर्ड, किसी भी रिवॉर्ड के लिए, एल्दो यद्यपि ही हैज सर्व्ड सफरिंग ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिज लाइफ। यद्यपि उसने पूरी जिंदगी अपने मानवता की कष्ट में जो रह रहे हैं मानवता, उसको उसकी सेवा करी, स्टिल उसने कभी भी क्या नहीं किया? कोई भी रिवार्ड के लिए इच्छा नहीं करी। तो रिवार्ड के लिए आंसर आ गया अपना डी। ऑप्शन डी विल बी राइट। माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग इजंट। भाई आ गया क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग का नियम क्या होता है? अगर आपके पास ये अफर्मेटिव में सेंटेंस है तो आप नेगेटिव का क्वेश्चन टैग लगाएंगे, अगर नेगेटिव में है तो अफर्मेटिव का। साथ ही साथ में जो आप यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं ये सब्जेक्ट, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे यूज करना है नाउन, सॉरी प्रोनाउन। ओके, तो इजंट क्या हो जाएगा? इजंट, इट तो लगाते नहीं मैं फ्रेंड के लिए, दैट तो लगाते नहीं, और दिस भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? इजंट ही। ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट इज हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर हायर देन, तो दिस इन इंग्लिश, दैट इन इंग्लिश, और व्हाट। तो आप देखिए हिज मार्क्स की बात कर रहा है, वो मार्क्स के बारे में। तो यहाँ पे मार्क्स के बारे में देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे यूज किया उसने आर, तो जब यहाँ पे आर यूज किया तो यहाँ पर भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा। तो प्लूरल के लिए भाई दिस दैट व्हाट तो होता नहीं, प्लूरल के लिए क्या होगा? दोज होगा। ऑप्शन डी विल बी राइट। नेक्स्ट इज वन शुड बी ट्रू टू वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। किसी कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति को या कोई व्यक्ति है उसको हमेशा क्या रहना चाहिए? अपने कही हुई बातों को के हिसाब से हमेशा सत्य रहना चाहिए, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर सिचुएशन में। तो यहाँ पे दिमाग लगाना थोड़ा। अभी हमने आपको कल बताया था वर्ड, तो वर्ड का मतलब होता है अपनी जो आपने प्रॉमिस करा है उसका, वर्ड्स नहीं होता, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। Next is 2 miles beyond that pasture is seen under hundreds of cattle होगा, was seen होगा, या फिर has seen होगा, या were seen होगा। तो आपको बताना है ये बात। तो 2 miles beyond that pasture is seen या were seen, तो 2 miles क्या होगा भाई? 2 miles वर सीन, क्योंकि 2 माइल्स है यहाँ पे, और ये जो है एक पैसिव फॉर्म में बना, पैसिव में है सेंटेंस, इसीलिए वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई, वर सीन होगा। नेक्स्ट इज द टीचर फेस द सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइव्स एज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। एज यू नो, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जैसे जो सेंटेंस प्रपोजिशन के पहले यूज किया जाएगा, मोस्टली वही सेंटेंस प्रपोजिशन के बाद में। ओके, तो ऊपर देखिए, तो द टीचर फेस, टीचर फेस करते हैं, तो करते हैं आप क्या लगाएंगे? तो या इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपको लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो भैया डू तो आता है, चलो भाई, हैव नहीं आता, आर नहीं आता। अब बात करते हैं डू या डज, तो आप देखेंगे एज के बाद में एन ऑर्डिनरी एन आ रहा, तो एन के लिए क्या लगाएंगे? आप डज लगाएंगे। तो आंसर वी विल बी राइट। नेक्स्ट, इफ आई वर यू,
ओके, इट इज़ वेरी इजी एंड आई आंसर्ड इट बाय माई सेल्फ। सो 19 का हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे होगा इफ़, क्या काश, काश मैं, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता या फिर काश मैं तुम्हारी जगह पे होता, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन शी विल बी राइट। आई वर यू द न्यूज़ है भाई, न्यूज़ है तो सिंगुलर फॉर्म में है तो आर ब्रॉट नहीं होगा, हैव ब्रॉट या फिर वॉज ब्रॉट, हैज़ ब्रॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई हिम लगा है तो आप तो हैज़ हैव की तो बात ही नहीं है, आर ब्रॉट होगा या तो वॉज ब्रॉट होगा, न्यूज़ आर लगा नहीं सकते क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में, तो बी विल बी राइट। नेक्स्ट इज अब आपके आ गए हैं भाई 10 ईडियम्स, क्योंकि आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप लोग बताएंगे इन ये जो फिलर्स थे 20, इसमें आप लोगों ने कितना स्कोर किया। ओके, अभी ओवरऑल भी बताना है आपको, देखते हैं कौन टॉप करता है इसमें। सो देर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू नेबर्स, आपके इडियम्स हैं। तो भाई नो लव लॉस्ट बिटवीन, भाई बिल्कुल उनके बीच में कोई भी लगाव नहीं रहा, बिल्कुल भी। देर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू नेबर्स, भाई दो पड़ोसी होंगे तो ऑब्वियस सी बात है लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। इंटेंस डिसलाइक विल बी योर आंसर। ओके, इन आई डिड नॉट माइंड वॉट ही वॉज सेइंग, मैं कुछ भी मेरे पे फर्क नहीं पड़ता वॉट ही वॉज सेइंग, वो क्या कह रहा था, जो वो कह रहा था। ही वॉज ओनली टॉकिंग टॉकिंग थ्रो हिज हैट, टॉकिंग थ्रो हिज हैट, भाई आपको ये बताना है टॉकिंग थ्रो हिज हैट ये जो ईडियम है इसका मतलब क्या होगा। तो टॉकिंग थ्रो हिज हैट, भाई कोई अपनी टोपी से बात करने लगे, आप क्या बोलोगे यार, हो तो पूरे नॉनसेंस हैं। सो आंसर डी विल बी राइट, टॉकिंग नॉनसेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ यू पास दिस डिफिकल्ट एग्जामिनेशन इट विल बी अ फीदर इन योर कैप, भाई फीदर, फीदर का मतलब होता है, एज यू हैव सीन एनसीसी कैडेट्स को देखा होगा आप लोगों ने, उनके बैरे में लगा होता है फीदर। फीदर का मतलब क्या होगा, आप प्राउड फील कर रहे होंगे जब आपके उसमें बैरे में एक फीदर लगा होगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन या ड्यूरिंग योर एनसीसी कोर्स। So option B will be right. You will feel proud of it. Okay, next is he is in the habit of chewing the cuds. भाई chewing the cuds क्या होता है, कुछ लोग भाई च्युइंग गम खाते हैं, च्युइंग गम खाते खाते वो लोग बस सोचे ही करते हैं कुछ ना कुछ, धीरे धीरे खा रहे हैं, किसी से लेने देना नहीं, क्योंकि आप च्युइंग गम खाओगे तो बोल तो पाओगे नहीं किसी से। तो च्युइंग द कट्स का मतलब यही होता है क्या, एक्यूजिंग अदर्स, किसी दूसरे पे एक्यूज़ करना, हो तो होगा नहीं। फॉरगेटिंग थिंग्स, किसी चीज़ को भूल जाना नहीं। क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, फालतू का चिल्लाना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी विल बी राइट, क्योंकि म्यूज ऑन का मतलब होता है सोचना। ओके, नेक्स्ट इज आवर स्कूल इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तो आपको बताना है विद इन अ स्टोन थ्रो, अगर आप एक पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर कितनी दूर गिरेगा जाके, मुश्किल से 10 मीटर 50 मीटर। अभी आप कुछ मान लो कि कुछ लोग हैं जो कि होंगे हल्क टाइप, वो लोग फेंक देंगे 100 मीटर हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या भाई 200 मीटर इज नॉट अ बिग डिस्टेंस यू कैन से। तो विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बिल्कुल छोटी सी दूरी, जो कि होगा एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, बिल्कुल छोटी सी दूरी पे। नेक्स्ट इज सम पीपल हैव हैबिट ऑफ वेयरिंग देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स। तो भाई वियरिंग दियर हार्ट ऑन स्लीव्स, आपको इसका बताना है वियरिंग दियर हार्ट ऑन दियर स्लीव्स। ओके, अब कुछ लोगों की बात कैसे करते हैं, कुछ लोगों की बात करने का तरीका, ये बात भाई अपने दिल में रखना। दिल का मतलब क्या होता है, उसको सीक्रेट रखना, सीक्रेटली। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं भाई, उसको उसी, अब पूरा का जो हार्ट ही था उसी को स्लीव्स में ले आए, आस्तीन में ले आए। अब क्या होगा, आस्तीन तो सभी देखेंगे, जब आस्तीन देखेंगे मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसको डिस्क्लोज करना, बात को डिस्क्लोज करना। ओके, सो यहाँ पे होगा डिस्क्लोज मतलब एक्सपोज दियर इंडर मोस्ट फीलिंग टू अदर्स, बताना है सभी को। द साइट ऑफ एक्सीडेंट मेड माई फ्लैश क्रीप, फ्लैश क्रीप का मतलब होता है जो आपका फ्लैश है उसको हिला देना या फिर कपा देना। मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट आप देख के क्या हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वरी चिंतित तो हो जाएंगे, ड्रीव तो आप क्या हो जाएंगे, डर हो जाएंगे। ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट इज कमल वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज फ्रेंड्स व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। ओके, कमल को छोड़ दिया गया हाई एंड ड्राई के फॉर्म में बाय हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों द्वारा, व्हेन ही लॉस्ट हिज मनी। तो भाई क्या हो जाएगा, इसका लगाना है आपको थोड़ा सा माइंड। तो इसमें हो जाएगा मतलब उसको छोड़ दिया गया अकेले, कैसे, आइसोलेटेड फॉर्म में। ओके, इफ यू रब हिम द रॉन्ग वे,
रब हिम द रॉन्ग वे, यही आपका इडियम है। ही इज बाउंड टू रिएक्ट, ओके, वो बाउंड हो जाएगा रिएक्ट करने के लिए अगर आप उसको रब करते हैं रॉन्ग वे। भाई रब हिम रॉन्ग वे, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई चीज़ आपका आपसे मान लीजिए कि कोई कोई रफ चीज़ आप पर रगड़ दी जाती है, आप क्या हो जाएंगे? आप सीधी सी बात क्या हो जाएंगे? आप गुस्सा हो जाएंगे यार। ऑप्शन ए विल बी राइट। ओके, देयर वॉज अपोजिशन टू द न्यू पॉलिसी बाय द रैंक एंड फाइल ऑफ गवर्नमेंट। तो रैंक एंड फाइल ऑफ द गवर्नमेंट, रैंक एंड फाइल आपको बताना, तो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी मेंबर। ऑप्शन बी विल बी राइट। सो दीज 50 क्वेश्चंस दैट यू सोल्ड। और भाई आप लोगों को बताना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। एंड आफ्टर शेयरिंग दिस वीडियो गो ऑन telegram channel and download the this pdf and solve again, and believe me that I'll do my best for your examination, और आप लोग भी बेस्ट करेंगे, और wish you all the best for your destination what you have been going to have. जय हिंद।